माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए हम आज आप लोगों को मैथ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का पढ़ाने वाले। क्लास 10th में हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ा रहे हैं अभी। उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम देखते हैं बुक में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी मैथ में कहता है यदि 10a + b बराबर √3, क्या कहता है 10a + b बराबर √3। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं 10a + b बराबर √3। 10a + b बराबर क्या दिया हुआ है, √3। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है। आगे हमारा प्रश्न कहता है और 10a - b बराबर 1/√3, तो 0 डिग्री छोटा होगा a + b से। 0 डिग्री किससे छोटा होगा, a + b से। और a + b छोटा या बराबर होगा 90 डिग्री से। a + b छोटा या बराबर होगा 90 डिग्री से। और a बड़ा होगा b से। a जो है b से बड़ा होगा। a किससे बड़ा होगा, b से बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, a b का मान ज्ञात करना है। तो हमारा देखिए 10a + b बराबर √3 दिए हुआ है ना। हम सबसे पहले देखते हैं मान में कि हमारा 10√3 किसका मान दिया हुआ। तो देखिए 10 जो है √3 है, √3 है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो 10 हमारा √3 कब आ रहा है, जब 60 डिग्री पुर रहा है। तो देखिए 10 और √3 मिला के हमें एक मिल रहा है ना मान 60 डिग्री। तो बच क्या जा रहा है, a + b। तो हम लिख दिए a + b बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे आया, 10 और √3 को मिला के 60 डिग्री आया। और a b बच गया, तो a + b बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। आगे हमारा 10a - b बराबर 1/√3 है। तो हम लिख देंगे 10a - b। क्या लिखेंगे, a - b बराबर √3। √3 हो गया। अब देखिए हम देखते हैं 1/√3। तो हम 10a - b बराबर क्या लिख देंगे, 1/√3। तो हमारा देखेंगे कि 10 में 1/√3 किसका मान है। तो चलिए हम देख लेते हैं मान की तरफ। 10 1/√3 क्या है, 30 डिग्री। मतलब 10 और 1/√3 मिलेगा तो हमें क्या प्राप्त होता है, 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ a - b बच जाएगा ना। तो लिखेंगे a - b बराबर 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कैसे आया, ये 30 डिग्री 10 और 1/√3 को मिला करके 30 डिग्री आया। और इधर a भी बच गया, तो हमने लिख दिया a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। वो भी विलोपन विधि से हल करेंगे। नॉर्मली हमें इसी विधि से हल करना होता है समीकरण को। तो चलिए हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं कि इन दोनों में क्या है, a भी मिल रहा है, b भी मिल रहा है। तो हमारा क्या है, सबसे पहले हम b को काटेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे b में गुना कितना है, 1 है। b के साथ यहाँ भी 1 है, तो 1 से ऊपर वाले यहाँ जो रहेगा उसको उधर से गुना करेंगे, और उधर जो रहेगा उसको नीचे से गुना करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख लेंगे। हमने 1 से क्यों गुना किया, क्योंकि b के साथ गुना में ऊपर भी 1 है, तो नीचे वाले से 1 से गुना कर दिया। और b में नीचे में 1 है, तो ऊपर वाले से गुना कर दिया। अब हमारा क्या, 1 से गुना करेंगे a को, तो 1 a ही होगा। अब प्लस है तो प्लस होगा। b को 1 से गुना करेंगे तो b होगा, बराबर 60 को 1 से गुना करेंगे तो 60 होगा। 60 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब नीचे हमारा a को 1 से गुना करेंगे a होगा। उसके बाद हमारा माइनस है तो माइनस होगा। और b को गुना करेंगे 1 से b होगा, बराबर 30 को 1 से करेंगे 30 होगा। डिग्री में हम है तो हम दोनों डिग्री लिख देते हैं। अब हमारा देखिए b एक प्लस में है, एक माइनस में है, कट जाएगा दोनों, तो कट गया। अब a और a को हम जोड़ेंगे, तो a और a जुड़ करके क्या होगा, 2 गो a है तो 2a हो गया ना। चलिए इसको प्रोसेस करके हम देख लेते हैं। यहाँ हमारा a दिए हुआ, अब प्लस a दिए हुआ, तो 2 गो a हुआ, तो 2a लिख देंगे हम। तो यही हमने क्या किया, 2a लिख दिया। तो हमारा 2a हो गया। और यहाँ देखिए 60 भी प्लस में है, 30 भी प्लस में है, 60 और 30 जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा फिर a को इधर रोक देंगे, और 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा,
तो 90/2 हो गया। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, तो 2 से 90 कटेगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये हमारा ए का मान हो गया, ए का आंसर हो गया। हमें ए बी का मान बोला गया निकालने, तो हमने ए का मान निकाल दिया। अब चलिए बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिख लेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो हम क्या करेंगे कि ए समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे। तो ए का मान हम समीकरण ए में रखेंगे ना 45 डिग्री। तो समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो हम लिख देंगे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब हमारा क्या है, ए का मान 45, ए के जगह पर हम 45 लिख देंगे और प्लस बी बराबर 60 डिग्री कर देंगे। अब बी को इधर रोकेंगे, ए इधर 45 में है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 और 60 रहेगा। ए इधर प्लस में, 45 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 45। अब 60 में से 45 हम घटाएंगे तो बी का मान हमारा क्या हो जाएगा, बी का मान हमारा 15 डिग्री हो गया। देखिए हमें क्वेश्चन में कहा था ना ए का मान बी से बड़ा है, तो ए हमारा 45 बड़ा हो गया, बी हमारा 15 छोटा हो गया। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया और दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो हमारा हो गया, ए बी का मान हमने निकाल दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए।